मैं फिर आपको थोड़ा हास्य और व्यंग की तरफ ले चलना चाहता हूँ। हमारे बाराबंकी जनपद के गौरव कवि आदरणीय अजय प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं, जो मूलतः हास्य और व्यंग के बड़े ओरिजिनल कवि हैं, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं और वास्तव में हर बात में ही हास्य निकाल देते हैं। अभी हमारे साथ रास्ते में आए थे, कोई इधर उधर की बात नहीं, बनावटी बात नहीं, सच घटना है। अभी हम लोग सीतापुर में चाय पी रहे थे, एक दुकान पर उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर है, तो दुकान वाले ने समझा कि खरीदेंगे, तो दुकान वाले ने कहा हाँ हाँ है, सैनिटाइजर है, कितना दे दें? तो उन्होंने कहा देना नहीं है, उसी से हाथ धो के 1 किलो आटा दे दो। तो इनकी जो शब्दावली है, इनके जो कहने का ढंग है, हर ढंग से आपको आनंदित करते हैं और अपनी शैली के अकेले हस्ताक्षर हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां आ जाएं और अजय प्रधान जी अपने शब्दों से, अपने आनंद से, अपने भाव से आपको आनंदित करें और उनके आनंद में एक उत्सव समझ जाए। जोरदार तालियों के साथ भाई अजय प्रधान जी। कवि सम्मेलन में ऐसा होता है कि जो कवि बहुत सबसे ज्यादा बोलता है उसको संचालक बना दिया जाता है और एक छोटा माइक दे दिया था कि रात भर अपना जो चाहो बक्को। अभी हमें 1 हफ्ते पहले हेमा जी ने फोन किया, उन्होंने कहा, हमने कहा कि मैं किससे बात करने का गौरव प्राप्त कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं हेमा पांडे बोल रही हूं। उसी दिन से हमारे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है कि अगर हेमा जी के घर में इनके श्रीमान जी को खाना मांगना होता होगा तो कैसे मांगते होंगे? कहते होंगे हे माँ खाना लेकर के आओ। अच्छा है। तो इस तरह के खुराफातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। अभी आपने देखा, हमने आदरणीय तिवारी जी के चरण छुए, इनके चरण इनके आचरण से बहुत पवित्र हैं। दो पंक्तियां प्रणाम। अरे वाह। 2 पंक्तियों में आदरणीय को प्रणाम कर लेता हूं। अगर प्रणाम अच्छा लग जाए तो यहीं से कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइएगा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कवि कहता है कि तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। वास्तव में इसमें कवियों का ही फायदा नहीं होता है, उसमें तालियां बजाने में आप लोगों का भी फायदा है, क्योंकि हर चीज का कोटा भगवान ऊपर से निश्चित करके आदमी को भेजता है। जितनी सांसें आपको लेनी है उतनी सांसें आपको लेनी पड़ेंगी, जितनी तालियां आपको बजानी उतनी तालियां बजानी पड़ेंगी। अगर वो कोटा इसी जन्म में पूरा कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगला जन्म सिर्फ तालियां बजाने के लिए लेना पड़ेगा और फिर घर घर तालियां बजानी पड़ेंगी। इसलिए ये कोटा आज ही पूरा कर लीजिए, यही पूरा कर लीजिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तालियां बजाइए। अच्छा है। अच्छा, हमारे तो एक बीमारी है, तालियां कमजोर होती है, हमारे पांव कांपने लगते हैं। कई मंचों पर हम बेहोश हो चुके हैं। आपके बीसलपुर से 1 पीस वापस चले जाएं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाएं। वाह वाह वाह। जो लोग चाय पी रहे हैं वो लोग कृपया तालियां ना बजाएं। 2 पंक्तियां प्रणाम की पढ़ता हूं आदरणीय तिवारी जी के लिए कि दादा राम किशोर को बारंबार प्रणाम। दादा राम किशोर को बारंबार प्रणाम। तन से तो ये राम है, मन से आसाराम। अरे वाह। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। एसी पंखे कूलर हो, अच्छा है, पर नीम की छांव जरूरी है। वाह वाह। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हों लेकिन गांव जरूरी है। अच्छा है, वाह। एसी पंखे कूलर हो, वाह वाह। आदरणीय, एसी पंखे कूलर हो, बढ़िया है, वाह वाह। पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हों लेकिन गांव जरूरी है। और पूजा करो
नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर पूजा करो। नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पाँव पाँव जरूर। वाह वाह जब भी वाह, घर से निकलो छूना बढ़िया, बढ़िया, माँ के वाह, पाँव वाह, जरूरी वाह, है। वाह 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 वाह, आइए आइए। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वाह 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 वाह, आइए गंगवार जी आदरणीय आप। गंगवार जी आ जाए तभी मैं आगे की बात प्रारंभ करूं, नहीं तो माला नहीं पहनाएंगे। अरे अच्छा, अरे वाह। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। सही बात। लेकिन भाई साहब मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी माता जी नहीं है, दिवंगत हो गई हैं। जब तक वो जीवित थी मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पाँव छू करके ही घर से निकलता था। सही बात। आज जब वो नहीं है तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पाँव छू करके घर से निकलता था। वाह वाह। आज जब घर से निकलता हूँ तो अपने बच्चों की माँ के पाँव छू करके घर से निकलता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ये हमारे घर की सुख शांति का राज है। अरे और 4 पंक्तियाँ आपको बताता हूँ, अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके घर में भी कभी कलह नहीं होगी, सुख शांति रहेगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैं इस तरह की मुफ्त की सलाहें देता रहता हूँ, मानना न मानना आपके लोगों के हाथ में। 4 पंक्तियां सुनिएगा वाह वाह। कि सास व ससुर को प्रणाम सुबह और शाम। दादा सुनिएगा, जी 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 जी। नई पंक्तियां पहली बार पढ़ रहा हूँ वाह। कि सास व ससुर को प्रणाम सुबह और शाम, साले सलहज का प्रशस्त गान गाओगे। सास व ये मंत्र है, इसको मंत्र की तरह से याद कीजिएगा। महामंत्र है कि सास व ससुर को प्रणाम सुबह और शाम, साले सलाहज का प्रशस्त गान गाओगे, और साढ़ुओं को देवताओं के समान पूजोगे, व सालियों को बर्थडे पे गिफ्ट दिलवाओगे। और श्रीमती जी कुछ भी कहें तो बुरा मानोगे ना। एक वाक्य में सुनिएगा कि श्रीमती जी कुछ भी कहें तो बुरा मानोगे ना, सिर्फ को हमेशा बस हाँ में ही हिलाओगे। सिर को हमेशा सिर्फ हाँ में ही हिलाओगे। और मेरी ये सलाह यदि आप गांठ बांध लोगे, पक्का है कि राजा जैसा जीवन बिताओगे। अच्छा तिवारी जी हमसे अक्सर कहते रहे, प्रधान तुम्हारे घर में कभी खटपट नहीं होती है, हमारे घर में कभी सुलह नहीं रहती है, हमको कोई उपाय बताओ। तो हम तो ऐसे मुफ्त की सलाहें बांटते रहते हैं। हमने तिवारी जी से कहा कि दादा ऐसा करो कि आप भाभी जी की प्रशंसा किया करो। कभी प्रशंसा करते हो तो कहीं प्रशंसा तो नहीं करते हैं। हमने कहा आज से शुरू करो। अच्छा तिवारी जी एक कवि सम्मेलन से आए, हाथ मुंह धोया, कपड़े उतारे, खाने की मेज पर बैठ गए, सोचा कि लाओ आज से ही प्रशंसा शुरू कर दें। तो आदरणीय भाभी जी एक थाली में 4 पराठे और सब्जी लेकर के आई। अब तिवारी जी शुरू हो गए। बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाता हूँ, एक से एक 5 स्टार होटलों में खाना खाया, एक से एक बड़े ढाबों में खाना खाया, लेकिन जैसे पराठे सब्जी तुमने आज बनाई है, मन करता है बनाने वाली के हाथ चूम लो। तो आदरणीय भाभी जी किचन में गई, वहां से बेलन लेकर के आई और 10-12 बेलन इनकी पीठ पे मारा। कहने लगी अगर भाभी जी का कथन सही हो जाए तब आप लोग तालियां खोलिएगा। कहने लगी 30 साल से तुमको पका पका के खिला रही हूं, आज तक कभी तारीफ का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, और आज पड़ोसन 4 पराठे सब्जी क्या दे गई, उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। तो इस तरह के होते रहते हैं। वैसे मैं नारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ आदरणीय तिवारी जी जी जी। हमारे यहाँ सूत्र वाक्य है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। सही बात है। इसीलिए सभी त्योहार साल में एक बार होते हैं आदरणीय पातीराम जी, लेकिन नवरात्र का त्योहार, माँ का त्योहार 2 बार होता है। सही बात। और सब त्योहार एक दिन होते हैं। नवरात्र 9 दिन तक लगातार मनाई जाती है। वाह वाह वाह। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा कि नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण। अच्छा है, वाह। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। वाह। अच्छा। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। वाह। माता पुत्र बहन भाई का नाता बनाता ईश,
बाकी सारे रिश्ते नाते आदमी बनाता है। अच्छा, वाह 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 और माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब, यहाँ से तालियां खोलिएगा कि माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब। भाई साहब आप पंक्तियां सुनिएगा, 4 आपके लिए विशेष रूप से लिखी और क्या? है कि माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब हाँ, पुत्र लवकुशा महान बन जाता है। हाँ। पुत्र लवकुशा महान बन जाता है, किंतु जब पत्नी फिराती हाथ शीश पर तो शाहरुख खान भी अजय प्रधान बन जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह। आप जो हमारी खोपड़ी पे लंबा चौड़ा मैदान देख रहे हैं, हाँ, ये उसी बुलडोजर की करामात है जिसको मैं 25 साल पहले गाजे बाजे के साथ घर लाया था। अच्छा आदरणीय तिवारी जी, 25 साल से याद आया, हाँ, अभी हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी, अरे तो हमारे बेटों ने हमको फिल्म के 2 टिकट ला करके दे दिए। बड़े बढ़िया बच्चे हैं भाई तुम्हारे। और क्या? कहा जाओ मम्मी पापा पिक्चर देखो। हाँ, अच्छा हम पिक्चर देखने चले गए आदरणीय लखनऊ। पिक्चर लगी थी कुछ कुछ होता है, तो हमने सोचा बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग विश्वास मानिए, हम लोग बैठ गए, पिक्चर शुरू हो गई, इंटरवल हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा तब तक गाना आने लगा, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि देखो शाहरुख खान काजोल से कितने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है, 25 साल हो गए आज तक कभी तुमने हमको इस तरह से प्यार किया। तो हमने कहा कि भाग्यवान जो शाहरुख खान काजोल से इतने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है वो उसकी बीवी नहीं है। हमारे पांव कांप रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तालियां, हाय हाय हाय। और उसको प्यार करने के लिए मात्र 3 घंटे प्यार करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं। सही बात। और तुम्हारे पिताजी ने 25 साल पहले हमको 25,000 में निपटा दिया था, और हम 1,000 रुपए सालाना में इससे अच्छा प्यार नहीं कर सकते हैं। वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह वाह, आनंद आ गया गुरु आज। अरे बढ़िया। अच्छा तिवारी जी, अरे बढ़िया। आप तो जानते ही अच्छा, हैं, देखने में नहीं लगता कि अच्छा कभी हो गए। हाँ 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 हाँ, नहीं अच्छा एक और बात है, आप तो घर हमारे गए ही, अरे घर का यार। और खूबसूरत भी वो इतनी है कि हम क्या बताएं। भाई साहब अभी करवा चौथ में ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई, अरे कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही हूँ। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है कि तुम हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो। तो हमने कहा कि सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो, वाह, ये 4 पंक्तियां आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा या मोबाइल में फीड कर लीजिएगा, घर ले जाइएगा, वाह। लेकिन घर में मत सुनाइए। अरे अगर कहीं घर में सुना देंगे तो आपकी भी हालत हमारी जैसी हो जाएगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मैंने कहा वाह, कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, हालांकि पातीराम जी ने नमकीन भिजवाई नहीं है, सिर्फ चाय भिजवा दी जी। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, वाह वाह, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो, और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना। तालियां यहां से तैयार कीजिएगा कि रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, बिना मेकअप के तुम कौड़ी की 3 लगती हो। अच्छा तिवारी जी खूबसूरत हम भी कम नहीं है। अरे अपना अपना दृष्टिकोण है भाई, अब हम क्या बताएं। आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा हम मानते भी नहीं तिवारी जी, लेकिन अभी हमारी सास ने सर्टिफिकेट दे दिया। सास ने? जी जी, सास ने सर्टिफिकेट दे दिया। सास माने मदर इल्ला? जी जी जी, मेरी श्रीमती जी की मम्मी। मम्मी, हाँ। हुआ क्या था तिवारी जी, अभी हम ससुराल गए थे। अच्छा। तो ऐसे हम जाते थे 2 दिन में लौट आते थे। अब की बार हम 4 दिन रुक गए, तो 5वें दिन हमने कहा कि अब हम घर जाएंगे। तो हमारी सास ने कहा कि बेटा 2 दिन और रुक जाते। अरे अच्छा हम 2 दिन और रुक गए। फिर 7वें दिन हमने कहा अब हम घर जाएंगे, तो हमारी सास ने कहा कि बेटा 2 दिन और रुक जाते। तो हमने कहा कि अम्मा ऐसे हम आते थे 2 दिन रुकते थे, पूरा घर परेशान हो जाता था। अब की बार हम 6 दिन रुके हैं, तब भी आप कह रहे हैं 2 दिन और रुक जाते, कोई खास बात है क्या?
तो हमारी सास ने कहा कि नहीं बेटा कोई खास बात नहीं है, सास का जवाब सुनिएगा और तालियां खोलिएगा। वाह सास ने कहा कि नहीं बेटा कोई खास बात नहीं है, वास्तव में हुआ क्या था कि 10 दिन पहले हमारी भैंस का पड़वा मर गया था। अरे तो 4 दिन तक तो उसने बिल्कुल दूध ही नहीं दिया। हाँ। अब जब से तुम आ गए हो, दरवाजे पे बैठे रहते हो, भैंस तुमको देखती रहती है, दूध दे देती है। अच्छा हाँ हाँ जी देखिए, आप लोग कविता का आनंद ले रहे हैं। 4 पंक्तियों में सुनिएगा, 4 पंक्तियों में सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है, उस प्राण वायु में ही सांस ले रहा हूं मैं। बिल्कुल भक्ति भावना से भरा हुआ छंद है, सुनिएगा। नतमस्तक हूँ मैं इसी तरह के छंद लिखता ही हूँ, भक्ति के छंद लिखता हूँ कि राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है, उस प्राण वायु में ही सांस ले रहा हूं मैं। रामपाल और बापू आसाराम जी से जेल जाके लब टिप्स खास खास ले रहा हूं। अच्छा है वाह। और डेरे वाले बाबा के लगा के रोज 4 फेरे। वाह वाह। डेरे वाले, आप लोग समझ गए होंगे राम रहीम के लिए हम कह रहे हैं कि डेरे वाले बाबा के लगा के रोज 4 फेरे, प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहा हूं मैं। वाह वाह। प्रीत, तालियां यहां से खोलिएगा कि प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहा हूं मैं, और इस सब के लिए ही रामदेव जी से स्वर्ण भस्म युक्त च्यवन प्राप्त। अच्छा है अच्छा है। और देखिए दादा भी ले रहे हैं च्यवन प्राप्त, मैं जानता हूं दादा को आनंद आ गया है। सुनिएगा, अच्छा है। एक छंद दादा और सुनिए। अरे बढ़िया। अभी एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था, सोचा 1947 में जैसा हिंदुस्तान था वैसा ही है कि कुछ बदलाव हुआ है, चलो चल करके देख आए। तो यहाँ आया तो उसको यहाँ मच्छरों ने घेर लिया। अरे और वो भाग के गया, अपने होटल के कमरे में घुस गया, अंदर से कुंडी लगा ली। तो मैंने उसके बंद कमरे से 4 पंक्तियां निकाली हैं, वो पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिए। विशुद्ध हास्य की पंक्तियां हैं कि एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया। एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया, और कमरे की बत्ती को बुझाया और लेट गया, सोचा सारी परेशानियों से मुक्ति पा गया। कि तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप। जो लोग चाय लिए वो तालियां नहीं बजाएंगे, और मुंह में होगी तो हंसेंगे भी नहीं। तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, या देख उसका दिमाग चकरा गया, या देख उसका दिमाग चकरा गया, और बोला इंडिया का मच्छर कितना है होशियार, अंधियारा देखा साला टार्च लेके आ गया। वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। गांव समाज की से जुड़ी हुई पंक्तियां पढ़ रहा हूं। हमारे भाकियों के किसान नेताजी बैठे हुए हैं, जो समस्या इस समय गांव में है वो समस्या पर उंगली रखने का प्रयास करता हूं। अभी हमारे एक मित्र की शादी हुई, आदरणीय दादा तिवारी जी, शादी का सीजन अभी नवंबर तक चलता रहा, अभी शादी हुई उसकी। तो उसने जो अपना दर्द बयान किया, गांव का लड़का है, उसने जो दर्द बयान किया वो 4 पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं। उसने बताया कि मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी। क्या बात, वाह वाह, शब्द चयन बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे। सिवान झांकते रहे। मानस के मंदिर में, अगर कविता भी हो गई हो हास्य के साथ साथ, तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। मैं जानता हूँ बीसलपुर में बहुत अच्छी कविता सुनी जाती है कि मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे, और चित चोर चंचल चपल चांदनी धवल, चोरी चोरी चूनरी की चीर टाकते रहे। कि चित चोर चंचल चपल चांदनी धवल। माला माला पहनो यार, कहाँ घूमो तो। अच्छा है कि चित चोर चंचल चपल चांदनी धवल, चोरी चोरी चूनरी की चीर टाकते रहे। और किंतु क्या कहें कहानी, सुनो, कठिन किसान की है। किंतु क्या कहें कहानी, कठिन किसान की है। काला जाम सामने था, धूल फांकते रहे। बाबा, काला जाम सामने था, धूल फांकते रहे, और लंबी लंबी हाँक कर ब्याह कर लाए, किंतु
थी सुहाग रात हम साण हाँकते रहे। मैं एक प्रतीकों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। अभी किंकर जी ने बहुत से कुत्तों के बारे में बताया, लेकिन मैं एक ही कुत्ते के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अभी शादी थी एक कुत्ते की, इंडिया में शादी थी दादा जी जी। तो दुबई से उसने अपने एक मित्र को बुलाया, अपने रिश्तेदार को। तो दुबई वाला जब कुत्ता यहाँ आया तो उसके साथ क्या, उसने यहाँ क्या देखा और उसके क्या विचार है, वो छंद सुनिएगा। कि एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया, बोला, एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया, बोला, जैसी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं। विशेष रूप से पत्रकार बंधुओं को मैं पंक्तियां देता हूं। अच्छा, सुनिएगा। कि एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया, बोला, जैसी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं। और मैंने पूरा देश घूम लिया और देख लिया, जितनी आबादी इंडिया में है कहीं नहीं। वाह वाह। नेता, बाबा, मुल्ला और पादरी भिखारियों की, नेता, बाबा, मुल्ला और पादरी भिखारियों की जितनी ज्यादा चांदी इंडिया में है कहीं नहीं। तालियां यहां से खोलिएगा। कि नेता, बाबा, मुल्ला और पादरी भिखारियों की जितनी ज्यादा चांदी इंडिया में है कहीं नहीं। और मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने देखा भौंकने की जितनी आजादी इंडिया में है कहीं नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस कविता के लिए आदेश हुआ है वो कविता पढ़ देता हूँ, आप लोग आनंद लीजिएगा। वाकई में मेरे पाँव पता नहीं जाड़े के कारण काँप रहे हैं कि आप लोगों की तालियां कमजोर होने के कारण काँप रहे हैं। एक बार आदेशित कर दिए, मैं पढ़ता हूँ, प्रारंभ कर। बढ़िया। कि कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, लेकिन मैं तो कहता हूं जय हो पुड़िया पान मसाला की। अच्छा। कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, लेकिन मैं तो कहता हूं जय हो पुड़िया पान मसाला की। इसका सेवन करते जवान बच्चे बूढ़े नरमादा हैं, इसका सेवन करते जवान बच्चे बूढ़े नरमादा हैं, और इसके अनुयायी गिन डालो तो आसाराम से ज्यादा है। टीवी, अखबार व इंटरनेट तक छाई इसकी छवि ललाम। अगर कविता हो तब लोग आप लोग हाथ खोलिए, जबरदस्ती की बात नहीं है। मेरे पांव तो कांपते ही रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। इसका सेवन करते जवान बच्चे बूढ़े नरमादा हैं, इसके अनुयायी गिन डालो तो आसाराम से ज्यादा हैं, और टीवी, अखबार व इंटरनेट तक छाई इसकी छवि ललाम। इसके सेवक मजदूर, डॉक्टर, जज, वकील, नेता तमाम, जैसे भगवान तो एक हैं लेकिन उनके हैं विविध नाम। जैसे भगवान तो एक हैं लेकिन उनके हैं विविध नाम, वैसे ही पान मसाला के भी नाम रूप गुण हैं तमाम। है पान पराग शुद्ध प्लस राजश्री वा दबंग कायम पुकार, है पान पराग शुद्ध प्लस राजश्री वा दबंग कायम पुकार। कमला पसंद रजनीगंधा दिलबाग विमलवा श्याम बहार, जो इसका सेवन करते बेमतलब मुंह नहीं खोलते हैं। तालियां यहां से तैयार कीजिएगा। जो इसका सेवन करते बेमतलब मुंह नहीं खोलते हैं, जो इसका सेवन करते बेमतलब मुंह नहीं खोलते हैं, और बोलना पड़े तो सियार सा ऊपर मुंह उठा बोलते हैं, और तुम आधा समझ न पाओगे। इस बार सबकी तालियां खुलनी चाहिए, नहीं वास्तव में बेहोश होकर गिर जाऊंगा। जो इसका सेवन करते बेमतलब मुंह नहीं खोलते हैं, बोलना पड़े तो सियार सा ऊपर मुंह उठा बोलते हैं, और तुम आधा समझ न पाओगे, तुम आधा समझ न पाओगे, यो गिटपिट भूकेंगे। तुम आधा समझ न पाओगे, यो गिटपिट भूकेंगे। दो हाथ दूर से बात करो वरना मुंह पर ही थूकेंगे। अरे प्रधान, वाह 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 वाह। दो हाथ दूर से बात करो वरना मुंह पर ही थूकेंगे। और हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की प्रगति में हाथ बटाते हैं। हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की प्रगति में हाथ बटाते हैं। व्हिस्की शराब से भी ज्यादा एक्साइज टैक्स चुकाते हैं, लेकिन सरकार को देखो तो वो हम भक्तों को डराती है। लेकिन सरकार को देखो तो वो हम भक्तों को डराती है। पाउच के ऊपर बिच्छुआ केकड़े का चित्र बनाती है। लेकिन हम कब डरने वाले, हमारी हिम्मत देखिएगा।
लेकिन हम कब डरने वाले? तुम लाख जतन करके देखो, बिच्छू केकड़ा बनाओ मत, इसमें बिच्छू भर के देखो, और इसकी प्रशस्त में चांद सितारे टांक न जाए तो कहना, तुम कुछ भी भरो हम आंख मूंद कर फांक न जाए तो कहना। सब लोग लगाकर ध्यान सुनो, सच्ची घटना बतलाता हूँ। अच्छा। दादा पहले पान मसाला हम भी बहुत खाते थे, अरे छोड़ा कब से है वो घटना सुनिएगा। कि सब लोग लगाकर ध्यान सुनो, सच्ची घटना बतलाता हूँ। मैं अपने धनुष भंग की पूरी पूरी कथा सुनाता हूँ। वाह एक दिन बस में खिड़की पर पान मसाला खाए बैठे थे। वाह एक दिन बस में खिड़की पर पान मसाला खाए बैठे थे। मन ही मन में कुछ सोच रहे थे, थोड़ा थोड़ा ऐंठे थे। मन छंद सवैया के झूले में मगन झूलता जाता था। मुंह गुब्बारे सा पीक से भरता और फूलता जाता था। बस सिर थोड़ा बाहर करके प्रॉब्लम समूची सुलट दिया। बस सिर थोड़ा बाहर करके प्रॉब्लम समूची सुलट दिया। जो कुछ भी मुंह में भरा हुआ था सारा बाहर उलट दिया। पाँव कांप रहे हैं भाई साहब, वाकई में कांप रहे हैं। आप लोग एक बार तालियां बजा के आदेशित कीजिए, मैं पढ़ता हूं। जो कुछ भी मुंह में भरा हुआ था सारा बाहर उलट दिया। तो कड़ियल जवान मोटरसाइकिल से निकले तीन धड़धड़ाकर। क्या कहने, वाह कड़ियल जवान मोटरसाइकिल से निकले तीन धड़धड़ाकर। वह मेरी थूकी पीक पड़ी उन तीनों के ऊपर जाकर। वाह मैं समझ गया अब देर नहीं, बुद्धि चकराने वाली है। मैं समझ गया अब देर नहीं, बुद्धि चकराने वाली है। अब खैर नहीं है, मेरी 7:30 आने वाली है। वाह वाह बस तीनों ने स्पीड बढ़ाकर बस को ओवरटेक किया। बस तीनों ने स्पीड बढ़ाकर बस को ओवरटेक किया। गाड़ी रुकवा कर अंदर आए, हमको बाहर खींच लिया। बस जूता लात थप्पड़ों से मेरी सेवा हो गई शुरू। वाह वाह बस जूता लात थप्पड़ों से मेरी सेवा हो गई शुरू। मैं फटे बांस सा चिल्लाया, वो बोले थोड़ा और गुरु। और मुझको इतना ज्यादा कूटा जैसे वो जिम में आए थे। तालियां फिर तैयार कीजिएगा। मुझको इतना ज्यादा कूटा जैसे वो जिम में आए थे। एक खास बात थी, वह भी तीनों पान मसाला खाए थे। अच्छा वाह 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 एक खास बात थी, वह भी तीनों पान मसाला खाए थे। यो मेरी दुर्गति हुई कि जो हनुमान ने लंका फूंक दिया। वाह यो मेरी दुर्गति हुई कि जो हनुमान ने लंका फूंक दिया। तीनों ने पूरा पान मसाला मुझ पर थूक दिया। वाह पिलपिला हो गया रोम रोम। बैंक में भाई साहब 10 साल में दूना होता है, लेकिन यहाँ पिलपिला हो गया रोम रोम। यारों ने कुछ इस तरह धुना, जो मैंने दिया था लौटाया वह ब्याह लगाकर 3 गुना। घर को पहुंचा, पत्नी बोली ये कैसी दशा बनाई है। घर को पहुंचा, पत्नी बोली ये कैसी दशा बनाई है। मैं बोला ब्यूटी पार्लर में जाकर मसाज करवाइए। बहुत अच्छा वाह। इसलिए बात मानो मेरी, अब समय मिला है चूको ना। अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं, अपना स्थान लेता हूं। अगर कुछ अच्छा हो गया हो तो पूरी कविता भूल जाइएगा, 4 पंक्तियां घर लेकर के जाइएगा और घनघोर तालियों के साथ विदा कीजिएगा। इसलिए बात मानो मेरी, अब समय मिला है चूको ना। तंबाकू पुड़िया पान न खाओ, जगह जगह पर थूको ना। तंबाकू पुड़िया पान न खाओ, जगह जगह पर थूको ना। दे रहा चुनौती समय, मिसालें तुम संसार समक्ष रखो। दे रहा चुनौती समय, मिसालें तुम संसार समक्ष रखो। गंदगी करो ना इधर उधर, अपने भारत को स्वच्छ रखो। गंदगी बहुत करो ना अच्छा इधर। वाह। Thank you.